नमस्ते बच्चों, मैं वाई डी सोनवणे सर, कक्षा छठी, विषय हिंदी, पाठ 8वां जन्मदिन, भाग तीसरा। आज जन्मदिन इस पाठ का हम तीसरे भाग का अभ्यास करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, हमने दूसरे भाग में देखा था कि बबलू के माता पिता उसकी बुरी आदतों से परेशान थे। उसकी बुरी आदतें कौन कौन सी थी? नल की टोटी खुली रख देना यानी पानी बर्बाद करना, पंखे कूलर चालू रख कर निकल जाना यानी बिजली बर्बाद करना, और इसी आदत से उसके घर के सभी लोग, और यही नहीं कि उसकी स्कूल के टीचर्स भी, शिक्षक भी उसकी इस आदत से परेशान हो उठे थे। और अगले ही दिन उनकी मौसी, शीला मौसी की, बबलू की मौसी, पूजा का जन्मदिन था और उस जन्मदिन पर बबलू के घर वालों को और बबलू को भी वहाँ पर बुलाया था, खाने पर बुलाया था। जब बबलू वहाँ पर गया तो वहाँ पर घना सन्नाटा छाया था। बिजली नहीं थी, पंखे कूलर सब बंद थे, अंधेरा था, और बिजली न होने की वजह से पीने का पानी भी बहुत कम बचा था। जन्मदिन होने के बाद सब जब मेज पर खाना खाने पर बैठे तब पीने का पानी भी कम था, और बबलू को उस वक्त बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी। मौसी ने ग्लास में भी आधा ही पानी भरा था। वह पानी बबलू एक ही घूंट में गटक गया। यह सब हमने देखा, और तभी अचानक से बिजली आती है और सब बच्चे आनंदित होकर चिल्ला उठते हैं, बहुत खुशी होती है। चलो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद आ गया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया कि बड़े वाली पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। बिजली तो आ गई, कमरे में रोशनी भी फैल गई, लेकिन कूलर में पानी न होने के कारण बहुत गर्मी हो रही थी कि तभी बबलू के अंकल को, अंकल यानी मौसा जी, चाचा, उनको एक बात याद आई कि बड़े से कूलर में मैंने पानी भरकर रखा हुआ था। कि तभी वो कूलर की तरफ जाते हैं। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा, और जैसे ही अंकल ने पानी वाला कूलर चालू किया कि तभी सारे कमरे में हवा ठंडी हो गई। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी। बाछें खिल उठना यानी बहुत खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बाछें खिल उठना इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा खुश होना या बहुत ज़्यादा आनंदित होना। और ऊपर जो शब्द है चटपटे, चटपटे यानी स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छुपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। और जब खाना पीना सब हो गया तब बबलू और उसके घर के जब निकलने लगे तब बबलू की मौसी और बबलू की माँ में कुछ बातें हुई, और एक दूसरे की तरफ देखकर वो दोनों मुस्कुराए। लेकिन इस मुस्कुराहट का रहस्य बबलू समझ नहीं पाया। रहस्य यानी राज। इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ तो रहस्य, कुछ तो राज होगा, यह बबलू समझ नहीं पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू की सोच में डूबा दिखाई पड़ा, और जब घर पहुंचे तो माँ ने देखा कि बबलू कुछ तो सोच रहा था। किसी गहरी सोच में वह डूबा हुआ था। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसके आंखों के आगे घूम रही थी, और शीला मौसी के घर पर जो घटना घटी थी, बिजली का जाना, पानी का ख़त्म होना, पानी मिलने पर
प्यास बढ़ जाना, कि अगर हमें समय पर अगर पानी ना मिले और समय पर अगर बिजली ना रहे तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, यही बात वो सोच रहा था। अपने आंगन की गोरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी। गोरैया यानी यह एक चिड़िया का नाम है। यह चिड़िया पानी की वजह से उसे प्यास लगी है और इसीलिए वह अपनी चोंच खुली कर कर वहाँ पर खड़ी है। और दूसरा, सड़क के किनारे नाली के पास अपनी जीभ बाहर निकाले हुए एक टॉमी वहाँ पर बैठा हुआ है। यह सब बबलू देखता है। वह टॉमी और गोरैया यह दोनों प्यास की वजह से, पानी की वजह से परेशान है। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद होने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब बस ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और बबलू यही सोच रहा था कि अगर थोड़ी देर के लिए मुझे पानी नहीं मिलता तो मेरी क्या हालत हो रही थी, कितनी बुरी हालत हो गई थी। और थोड़ी देर के लिए पंखा कूलर बंद हुआ था और उस वक्त मेरा बहता पसीना, बहुत कुछ उसे याद आ रहा था। नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है, बबलू अपनी माँ से कहता है। क्या कहता है कि माँ, मुझे कल से अपने आंगन में एक बर्तन पानी से भरा हुआ रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। और माँ उसे कहती है कि अगर तू पानी बर्बाद करना बंद कर दे, पानी बचाए, तभी तो मैं पानी रख पाऊँगी। माँ, अब पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। और यही बात अब बबलू समझ गया था कि हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है। और बबलू कहता है कि माँ, मैं अभी किसी भी बात पर पानी बर्बाद नहीं करूँगा। मगर यह सब सोचते हुए बबलू को एक बात जरूर याद आई कि पानी हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी सजीव जीव हैं, उनके लिए पानी का बहुत ही महत्व है। यह बात बबलू अच्छी तरह से समझ गया था। तो बच्चों, हम इसके आगे का भाग अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।